जो समवर्ती सूची होता है, ये समवर्ती सूची है क्या, जैसे जिस विषय पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकता है, तो इस सूची और इस विषय को, इस सब्जेक्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। तो समवर्ती सूची में मोस्टली जो मेन आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर जो है आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। इसलिए आप देखते होंगे कि केंद्र सरकार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसका कुछ पाठ्यक्रम कुछ अलग है, और प्रत्येक राज्य का जो अपना पाठ्यक्रम है, अपना जो सिलेबस है वो अलग अलग है। जैसे बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, और सब स्टेट में जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, जैसे सीबीएसई में इंग्लिश कंपलसरी है, लेकिन बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है। इस पर प्रत्येक राज्य को ये अधिकार है, वो अपना पाठ्यक्रम और अपना एक तरह से नियम कानून इसमें बना सकता है। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, ताकि एक संवैधानिक, एक लचीलापन हमारे देश को मिलता रहे। अब उसके बाद वन भी जो है एक तरह से समवर्ती सूची में आते हैं, क्योंकि वन से संबंधित कानून को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बना सकता है। तो वन भी जो है एक समवर्ती सूची में आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करना है, ये व्यवस्था भी जो है आपका समवर्ती सूची में आते हैं। और जनगणना जो है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण है और जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। और परिवार नियोजन जो आपका, वो भी समवर्ती सूची का विषय है। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि कृषि जो है ये किस सूची का विषय है। तो कृषि जो आपको एग्जाम में टिक लगाना है वो राज्य सूची, तो कृषि राज्य सूची का विषय है, और वन जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है।